महाविकास आघाडीचे नेते संजय राऊत, सर्वज्ञानी संजय राऊत आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी स्वतःचा डीएनए टेस्ट करून घेण्याची गरज आहे. माझा जन्म कोणापासून झाला हाच ना? माझ्या आईच्या चारित्र्यावर नाही आलात तुम्ही पण एक आई आहात ना? शरम नाही वाटली तेव्हा? नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति पर तू तू मैं। या इसमें महाराष्ट्र की राजनीति में तू तू मैं खूब देखने को मिल रहा है। जितेंद्र आव्हाड राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और भाजपा की महिला अध्यक्षा चित्रा वाघ, इन दोनों में तू मैं देख के ऐसा लग रहा है कि नेता है कि क्या है, क्या ये समाज में संदेश देना चाहते हैं। पहले चित्रताई ने जो है औरंगिया का औलाद के नाम पर जो है डीएनए टेस्ट की बात कही। उसका प्रतिक्रिया देते हुए जितेंद्र आव्हाड ने खरा बोला। उसका फिर चित्रताई ने कुछ उसका रिएक्शन दिया है। तो पहले हम इनका रिएक्शन देख लेते हैं वीडियो बनाने से पहले, फिर इस पे हम जो है एनालिसिस करेंगे कि आखिर में इन नेताओं को समाज में क्या संदेश इनसे जाएगा। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार नवभारत के सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, और हम इनसे ही जानेंगे कि इन नेताओं के, महाराष्ट्र नेताओं में क्या हो गया है कि इस तरह की जो एक्शन रिएक्शन तू मैं, उसके बाद फिर लोगों की धमकियां आना, कहां तक सही जा रहा है, महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में चल रही है। तो सबसे पहले हम वीडियो शुरू बनाने से पहले ये हम क्लिप देख लेते हैं कि आव्हाड और चित्रा वाघ में जो है तू मैं किस तरह हुआ है। राज्यात अचानक औरंग्यांची पैदास वाढायला लागली आहे आणि ज्यांनी त्याला जन्म दिला त्या महाविकास आघाडीचा आणि औरंगजेबाचा डीएनए एकच असावा। अन्यथा काही तरुणांनी औरंगजेबाचं स्टेटस ठेवल्यानंतर राज्यातील परिस्थिती संवेदनशील असताना महाविकास आघाडीच्या वाचाळवीरांकडून दंगे भडकवले जात आहेत, ते झाले नसते। खरं तर हे सगळं काही ठरवून होतंय, काही कट करून होतंय, हे जनतेलाही कळतंय। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। वास्तविक मध्ये महाविकास आघाडीचे नेते संजय राऊत, सर्वज्ञानी संजय राऊत आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी स्वतःचा डीएनए टेस्ट करून घेण्याची गरज आहे। डीएनएचा काय अर्थ असतो? डीएनएचा अर्थ काय असतो? म्हणजे माझा जन्म कोणापासून झाला हाच ना? माझ्या आईच्या चारित्र्यावर नाही आलात तुम्ही पण एक आई आहात ना? शरम नाही वाटली तेव्हा? माझ्या आईवर कोणीही बोलला तर त्याला याच प्रकाराने उत्तर मिळेल। आणि जो शीशे के घरों में रहा करते वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। मी आजपर्यंत कोणाच्याही आयुष्यात गेलेलो नाही। कृपया माझ्या आई वडिलांवरती येऊ नका, ह्याच्यापेक्षा खालच्या लेवलला जाईल मी लढणारा माणूस आहे, रस्त्यावर लढणारा माणूस आहे। माझा आई आहे, माझं दैवत आहे। माझा डीएनए तपासणार तुम्ही? म्हणजे माझ्या आईच्या चारित्र्यावर जाणार तुम्ही, आणि तुमच्या चारित्र्यावर गेल्यावर स्त्रीच्या चारित्र्यावर गेल्या म्हणून बोंबाबोंब करणार। आधी जाऊन तपासून या, स्वतःच्या अंतर्मन तपासा। जा कुठेतरी 24 तास आणि विचार करा की आपल्या हातनं काय काय घडलं आणि काय काय चुका आहेत। हमाम में सब नंगे हैं ऐसा आप बोलते हैं। अरे आप तो हमाम के बाहर भी नंगे हैं। आप और आपकी नीयत कितनी गंदे है ये तो पूरा महाराष्ट्र जानता है। राजकीय मुद्द्यांवरती बोलत असताना वैयक्तिक पातळीवरती इतकं खाली घसरत, बिनबुडाचे आरोप करत, चारित्र्य हनन करणारं ट्विट केलं। लाज नाही वाटली? तुमच्याकडे जेव्हा उत्तर नसतं तेव्हा स्त्रीची बदनामी हे एकमेव उत्तर तुमच्याकडे, हे एकमेव शस्त्र तुमच्याकडे। आणि आव्हाड, मी अशा खूप प्रसंगांना सामोरे गेली आहे, त्याच्यामुळे तुमच्यासारख्या लांडग्यांना मी भीक घालत नाही। तुमच्यासारखे लांडगे समाजामध्ये खूप आहेत, त्यांना चालवणारे पण खूप आहेत, आणि तुमच्यामुळे माझ्यासारख्या लाखो महिला आणखी मजबूतीने उभ्या राहत आहेत। माझा राजकीय संघर्ष चालू होता ना, तेव्हा तुम्ही कुलू मनालीमध्ये होतात। त्या परमारचा आत्महत्या कुणी केली आणि त्याच्यातून वाचवा म्हणून किती जणांचे किती वेळा पाय धरले हे आठवा। तो तुमचा बॉडीगार्ड वैभव कदम बिचाऱ्याची आत्महत्या केली की त्याने आत्महत्या केली का तुम्ही हत्या केली हे सुद्धा तपासून बघायला पाहिजे। तो पीए कोण आहे? तो तडीपार आहे। आणि त्यामुळे आव्हाड, मेलेल्यांच्या टाळूवरचं लोणी खाणारे जे गिधाड आहेत ना, ते गिधाड आहात तुम्ही आव्हाड नाहीच आहात, तुम्ही हाडहाड आहात। मिश्रा जी, आपने क्लिपिंग देखा आपने अभी, जिस तरह से औरंगजेब को लेके
औरंगिया के औलाद के नाम पे जिस तरह से राजनीति हुई महाराष्ट्र में 2-3 दिन में, क्या कहेंगे इस पर कि चित्राताई तो उन्होंने सीधा डीएनए की टेस्ट की बात कह दी और उससे बौखलाए हुए जितेंद्र आव्हाड ने तो और भी कुछ कह दिया है। तो सब क्या हो रहा है महाराष्ट्र राजनीति में? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भाजपा। जो ये बात आपने कही कि मैंने देखा, मैंने ही नहीं देखा, पूरे देश ने देखा। महाराष्ट्र के लाखों लोग देख रहे हैं जी। और ये महाराष्ट्र की राजनीति जो है ये किस दिशा में जा रही है, किस स्तर पर ये इस तरह की जो आरोप प्रत्यारोप हैं चल रहे हैं, ये बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। एक तरह से आप देखिए कि हाल की ही घटनाएं हैं, ये औरंगजेब का जिस तरह से महिमा मंडन किया जा रहा है, तो ये राजनीति का जो ये स्वरूप है, राजनीति का जो ये प्रवाह है, जो इन दिनों इन दिशाओं में जा रहा है, इसको तो लेकर लोगों को शर्म आती है निश्चित रूप से। अब इस पर नेताओं की जो के आरोप प्रत्यारोप हैं या जो उनकी जो भूमिका है, प्रतिक्रिया है, इसको लेकर आम जनता या आम जनमानस जिसको कहते हैं वो वाकई में त्रस्त है। उनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, इन धर्म से या जाति की राजनीति से या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से। आपने जितेंद्र आव्हाड जी की बात की, आपने चित्राताई वाघ की बात की, तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये कम से कम नहीं कुछ तो अपने जो पुराने जितेंद्र आव्हाड जी के तो आका कहे ही जाते हैं, माननीय शरद चंद्र पवार जी। शरद चंद्र पवार जैसा नेता, उनकी मैंने 50 साल की मतलब एक तरीके से उनकी राजनीति 50 साल से ज्यादा की है, हम लोग 20-25 सालों से हम भी देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह के, इवन शरद पवार ही नहीं, महाराष्ट्र के कई राजनेता, पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव जी देशमुख थे, इवन गोपीनाथ मुंडे जी थे, प्रमोद महाजन जी थे, और भी आर पाटिल जैसे नेता हुए। कभी महाराष्ट्र की राजनीति इतने निचले स्तर पर नहीं गई जितना इस 5 से 10 वर्षों में जो हुआ है। और इन 5 वर्षों में तो इतना तेजी से बदलाव आया है, कोई माइक पर थूक रहा है नेता, और कोई किस तरह के बयान दे रहा है, लोगों के चरित्र पर सीधे उंगलियां उठ रही हैं, लोगों के डीएनए जांच किए जा रहे हैं, हो क्या रहा है, इसे लेकर लोगों में मतलब एक तरह का जो कहते हैं ना कि कुछ आम जनता को समझ में नहीं आती कि ये चल क्या रहा है। इनमें जो ये नूरा कुश्ती है, इसमें उनको लगता है कि ये पूरी की पूरी राजनीति है, लेकिन राजनीति का जो स्तर है लोकतांत्रिक प्रणाली में, वो पूरी तरह से गिर गया है। औरंगजेब कहां से आ जाते हैं, टीपू सुल्तान कहां से आ जाते हैं, और क्यों इतना हाईलाइट किया जाता है? और भी मुद्दे हैं महाराष्ट्र के हाईलाइट करने के लिए, बाकी और समस्याएं हैं, लेकिन इनमें कहीं न कहीं ये भी कहा जाता है कि ये एक तरफा नहीं, ये 2 तरफा लड़ाई है। ये दोनों तरफ से कुछ न कुछ कहीं न कहीं भ्रांतियां फैलाने का एक काम होता है, और इस तरह से जनता को मुख्य मुद्दों से इनको भटकाना है। और ये सारी चीजें देकर ये क्या तय करना चाहते हैं? अभी हाल में ही जो देखिए मुंब्रा में धर्मांतरण का मुद्दा आया, उत्तर प्रदेश का अधिकारी एक बयान दे देता है और उसके पूरे महाराष्ट्र में उस पर बवाल मच जाता है। तो महाराष्ट्र की पुलिस क्या कर रही है? महाराष्ट्र की जो ये जो खुफिया तंत्र जो है, ये क्या कर रहे हैं? वहां यूपी की पुलिस बताती है, यूपी की पुलिस क्या बताएगी? यूपी के पुलिस के सामने सीधे सीधे मार दिया जाता है, सीधे उसकी हत्या हो जाती है, और पुलिस यहाँ आके ये मुद्दे जो हैं एक हैं क्या? इस तरह के गुमराह करने का केवल गुमराह करने का एकदम बिल्कुल आपने सही कहा गिरी जी, ये बदनाम करना, गुमराह करना और फिर उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, ये क्या है? मतलब ये जिस तरह के बयान चित्राताई वाघ दे रही हैं, जिस तरह का बयान जितेंद्र आव्हाड जी दे रहे हैं, ये एक मतलब पुरोगामी महाराष्ट्र की राजनीति को तो बिल्कुल शोभा नहीं देता। और ये महाराष्ट्र की राजनीति, आप बिहार की बात करते हैं, आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, वो सब काफी फीके पड़ गए हैं, वो काफी फीके पड़ गए हैं। इस तरह की बयानबाजी तो कभी नहीं हुई है। ये औरंगजेब की औलादें, अरे औलादें सब हैं औलादें, लेकिन किस तरह का उनको प्रतिक्रिया देनी है, किस तरह के उसको एक तरीके से उसको संभालना है। दंगे हो रहे हैं, अब जनता
उस पर नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता भड़कते हैं, इससे कार्यकर्ताओं का नुकसान होता है, उनके समर्थक आम अलग लोगों को तरीके नुकसान से। हो रहा है, दुकानें तोड़ी जा रही है, गाड़ियां हाँ, जलाई हाँ, जा रही तो हैं। कार्यकर्ता जब भड़कता है, ये नेताओं के रिएक्शन का ही परिणाम है। नेताओं का, ये नेता तो कम से कम नेता की जबान बोलते थे ना, एक ईश्वर की जबान होती है कि वो क्या बोलता है उसका असर जो है समाज पर पड़ता है, उसके कार्यकर्ताओं पर पड़ता है। लेकिन जिस तरह का ये वातावरण चल रहा है ना, जी। ये महाराष्ट्र के लिए तो बिल्कुल ही बहुत ही घातक है, जो बहुत ही है घातक है। सही नहीं है। बिल्कुल आने वाले समय में और भी इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। लोग कहते हैं इलेक्शन आ रहा है, चुनाव आ रहा है, इसलिए लोगों का, लेकिन चुनाव तो रोज हो रहा है, चुनाव किसी न किसी राज्य में चुनाव बिल्कुल, है, बिल्कुल। कहीं ना कहीं। तो देश को किस दिशा में आप ले जाना चाहते हैं? तो हमारा क्या, और भी सुधी लोगों का, समाज के सुधी लोगों से जब हम लोग चर्चा करते हैं, उनका कहना है कि कम से कम इन नेताओं को इस तरह की बयानबाजी से तो बिल्कुल बचना चाहिए। मिश्रा जी, आप भी एक पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं। जिस तरह से रोज सुबह सुबह जो है संजय राउत का जो रोज सुबह बयानबाजी आती है और मीडिया वाले सब पहुंच जाते हैं वहां पर क्लिपिंग लेने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए, जिस तरह से संजय राउत का बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह से उनका बयानबाजी रहता है, उसको लेकर तो पूरे दिन हेडलाइन चलती रहती है। कहीं ना कहीं जवाबदार मीडिया भी तो है। मीडिया जवाबदार, निश्चित रूप से मीडिया जवाबदार है। मीडिया को लगता है कि जो हम दिखाना चाहते हैं वही लोग देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। मीडिया ठीक है, मीडिया का काम है कि सही चीजों को, जो चल रहा है समाज में, राजनीति में, देश में, उसको लोगों के समक्ष लाना। लेकिन जो ये तरीके का, जो एक तरीके का कहा जाए ना कि एक दूसरे के कंपटीशन में, एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में, या अपने आप को ज्यादा प्रतिस्पर्धा में, बयानबाजी में बात किया जा रहा है। बयानबाजी में अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले शरद पवार जी का बयान आया था कि वो और मतलब औरंगाबाद को औरंगाबाद ही बोलेंगे, संभाजी नगर नहीं बोलेंगे, अहिल्या नगर नहीं बोलेंगे, नहीं बोला जाएगा। तो इसको मार्क करके बोले कि हमारा आवाज ही नहीं, इसमें मार्क करके बोला जा रहा है। नहीं, तो ये सब कहां तक, कितना घातक है? बिल्कुल घातक है। उसी को लेके अभी जो कल जो दिन भर चला मीडिया में हेडलाइन की धमकी भरा संदेश आए, कहीं ना कहीं इसी का तो रिएक्शन है। कुछ आहत होते हैं, सही बात है। जब इस तरह के बयान आते हैं तो कुछ लोग जो है ना, कुछ संवेदनशील कार्यकर्ता होते हैं या कुछ लोग होते हैं समाज में, वो आहत होते हैं। तो ये उन धमकियों से या उससे अपनी भड़ास निकालनी है, तो हो सकता है इसमें गलत आने वाले दिन में हो सकता है कोई हंगामा ना हो, हिंसा ना हो, इन लोगों को अटैक भी ना हो। कई मामले ऐसे होते हैं कि इस तरह के अटैक भी हो जाते हैं। आप देखिए, भावनाओं में बह के, कि जैसे अगर गलत बयानबाजी में अगर किया है तो उनकी भावनाओं, इसी तरह की बयानबाजी तो आगे हिंसा को जन्म देती है। ये उसकी शुरुआत होती है। तो जिस तरह का बयानबाजी से तो बिल्कुल। और सबसे बड़ी हमारे मीडिया की भूमिका ये है सर कि वो जब सवाल किसी नेता से पूछा जाता है तो वो पहले उन्होंने ये कहा, आप क्या कह रहे हैं? अरे भाई, उन्होंने कहा, आ गया, लोगों ने देखा। ये आप मीडिया की भूमिका बढ़ाने वाला, लड़ाई करने वाला काम, हमारे ये सुधी पत्रकारों को भी ये समझना पड़ेगा। हम किस तरह की पत्रकारिता करना चाहते हैं, क्या हम परोसना चाहते हैं कि पाठकों के सामने या दर्शकों के सामने, उस पर हमें भी चिंतन करने की आवश्यकता। सर, हमारे व्यूअर्स रोज बोलते हैं कि हमारी जो मुद्दाएं हैं कभी सामने आती नहीं। बहुत सारी समस्याएं, रोज उनकी समस्याएं हैं बेचारे की। रोज सवेरे शाम सवेरे निकलता है तो उसकी शुरुआत से ही उसकी समस्याएं शुरू हो जाती है। दुनिया की समस्या है, पानी है, बिजली है, सड़क है, रास्ता है, बाकी चीजें, यात्रा की हर समस्याएं ही समस्याएं भरी पड़ी है। उससे बाजू उसका में निदान उसको बगल में स्वास्थ्य की समस्या है, वो न करके इनकी बयानबाजी में वो फंसता रहता है। कुछ लोग उसका मनोरंजन के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग उसको और आगे हिंसा के रूप में, कुछ अपनी उसी में राजनीतिक रोटियां भी सेकते हैं। ये मुद्दे निकाले हैं, कुछ इस तरह बाकायदे बैठाए गए हैं, इसमें गलत नहीं है। राजनीतिक दलों में भी बाकायदे उनके कार्यकर्ता बैठाए गए हैं कि उसने क्या ट्वीट किया है और उस ट्वीट का रिएक्शन क्या देना है, क्या जवाब देना, उस पर देना है। और फिर बड़ा नेता भी आके बैठ जाता है तो उसको और विस्तार देने की कोशिश करते हैं। तो ये राजनीति बहुत गलत दिशा में जा रही है और इसके गंभीर परिणाम इस देश को, समाज को भुगतना पड़ सकता है। इस परिणाम तो आम जनता को ही भुगतना है। बिल्कुल, नेताओं के क्या, उनके 10 बॉडीगार्ड है, सुरक्षित है पूरी तरह से, और उनको टाइम सब कुछ मिल रहा है, खाली उनको बयानबाजी ही करना है। व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं, एकदम
कि तू भी भाई हमाम में सब नंगे हैं, ठीक है नंगे हैं, तू भी नंगा है, मैं भी नंगा हूं, तो ठीक है देखिए आप। लेकिन एक दूसरे का मतलब सार्वजनिक रूप से क्यों इस तरह का छीछा लेदर की जा रही कुछ है? लोग भाई चाहते भी है कि कुछ ठीक है तू मैं होते हाँ, रहेगा, होते कभी रहे। इनके अंदर की जो है भड़ास कमजोरियां बाहर तो आए, हमको कमजोरियां हमको ही मालूम निकालती रही, पड़ेगा। भड़ास निकालने का अच्छा, एक दोनों भी तरीका है। नेता एक ही पार्टी के रह चुके हैं, राष्ट्रवादी सबसे कांग्रेस बड़ी पार्टी चीज के। आप देखिए कि वो आप चित्राताई चित्राताई और वो आवाज माननीय शरद चंद्र पवार जी के ही प्रोडक्ट है दोनों। के ही मतलब पले बढ़े हैं, उनकी जी। राजनीतिक शुरुआत हुई है उनकी ही अभी छाया में आज रहे चित्रा जी हैं। जो है आज इसमें चित्रा भाजपा जी में चली गई। बीजेपी में हैं तो वो अलग भाषा का उपयोग कर रही है, भाषा का ये उपयोग लोगों कर को रहे हैं। समझना चाहिए। यही स्थिति देखिए जी। नारायण राणे के दोनों पुत्रों की हाँ। है। वो उनको ये लिखता है, कोई गंभीरता से नहीं लेना चाहता, इतनी आलोचनाएं होती हैं, एक एक ट्वीट पे इतनी आलोचनाएं होते हैं, फिर भी लोग नहीं समझते क्यों क्यों किस दिशा में आप ले तो जा क्या रहे हैं? लगता है कि पूरे देश की अगर राजनीति देखा जाए, कितने और भी प्रदेश है, कोई हेडलाइन में नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र ही रोज की हेडलाइन में है, नहीं, सिर्फ बयानबाजी की वजह से। कारण यही है कि नेता बहुत ज्यादा अब अपने आप को मुखर समझने लगे हैं, बहुत ज्यादा मुखर समझने लगे हैं, और लड़ाई जो है अब ये सार्वजनिक स्तर से जो है निजी स्तर पर पहुंच गई है। ये जो निजी कीचड़ फेंकने वाली जो बातें हैं ना, इतना कभी कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में तो पहले बिल्कुल कभी नहीं नहीं हुआ, हुआ। इवन देश की राजनीति में भी नहीं हुआ है। जी। लोग कहते हैं, लेकिन इतनी जो निजी स्तर पर ये इस पे कुछ आरोप प्रत्यारोप की ये जो नई मीडिया का चलन हुआ है, सोशल मीडिया है, जी। बाकी चीजें हैं, इससे इसका प्रभाव और इसका प्रादुर्भाव भी बढ़ा है। जी। लेकिन इस पर रोक लगनी चाहिए। भाई आप अगर एक कोई आम आदमी अगर एक कोई ट्वीट कर देता है अगर कोई नेता के खिलाफ, तो उसके ऊपर मामले दर्ज हो जाते जी। हैं, उसके ऊपर सजा उसकी मुकर्रर की जाती है, उसको गिरफ्तार किया जाता है। वहीं ये नेता एक दूसरे के ऊपर इतना कीचड़ फेंक रहे हैं और इस तरह के इतने निचले स्तर पर जाकर फेंक रहे हैं, फिर भी उनको कोई समझाने वाला नहीं है या उनको खुद आत्मचिंतन क्या करना लगता है चाहिए। कि इनकी बयानबाजी को जो देते हैं उनको लगता है कि ये हमारा वोट बैंक खींच रहे हैं, इससे नहीं, क्या वो लगता है? उनकी समझ है, वो जी। उनकी समझ है, लेकिन जनता सब कुछ समझती है। जनता के जो मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दों की बात करेगा, जो जनता तक पहुंचने की कोशिश करेगा, उसको लोग मुझे लगता है ज्यादा वो करेंगे। बिल्कुल। हाँ, ये भी एक उन्होंने एक नजरिया समझ लिया है, ये जरिया समझ लिया है कि इसको भड़क बनाने के से हमारी एक जो है Publicity- फैन फॉलोइंग जो है Publicity हो जाएगी बढ़ती है, हमारी पब्लिसिटी बढ़ती है। कुछ सुर्खियों लोगों के लिए सुर्खियों में बने रहने सुर्खियों के में लिए बने सुबह रखने सुबह के लिए। बयानबाजी हाँ, कर कुछ देंगे। पार्टियों की ये भी है कि ये नेता को आगे किए रहो और ये अपना बोलते रहें, कुछ रहें, हाँ। चर्चा में रहें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ खास और दूरगामी परिणाम होता है। जी। इसका कोई दूरगामी परिणाम नहीं होता, उल्टे इसको लोग नेगेटिविटी के रूप में ही लेते हैं और लोग सोचते हैं कि इस तरीके का जो चल रहा है इस समाज में, ये बिल्कुल नेताओं के लिए तो ठीक बिल्कुल नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। इन बयानबाजियों से पुलिस भी परेशान है क्योंकि रोज नए नए FIR कहीं ना कहीं होते रहते हैं और बिल्कुल कानून व्यवस्था देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालना पुलिस का काम है। पुलिस अभी जिस तरह से दंगे हुए, हाँ जी अभी छोटे शहरों में दंगे हुए कोल्हापुर में कई जगहों पर कोल्हापुर में आप पुलिस इसे बयानबाजी का ही रिएक्शन है। बयानबाजी का ही रिएक्शन है, ये बयानबाजी का रिएक्शन है। हम तो वही कह रहे हैं ना कि आप किसी को, आप औरंगजेब हो या टीपू सुल्तान हो या किस चीज का जिसको समाज में उस तरह की मान्यता नहीं है, हर चीज आप ला के उसको किसी के ऊपर थोपने का अगर प्रयास करेंगे तो वो तो उसका रिएक्शन होना ही है। और समाज इतना बढ़ा चढ़ा है, इतनी समस्याएं हैं सर इस समाज में कि कुछ लोगों को तो वो एक तरीके से समझ लीजिए उनको काम मिल जाता है। कुछ लोग ऐसे खाली बैठे हैं कि उनको कुछ ऐसे काम चाहिए, कुछ ऐसी चिंगारी चाहिए कि जो आग का रूप धारण कर ले। एक चिंगारी फेंक दीजिए, आराम से वो आग बन जाएगी, हाँ वो उसमें बिजी हो जाएंगे। ये जो चीजें हैं रुकनी चाहिए, थमनी चाहिए। ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, सभी दलों की, सत्ता पक्ष की और विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह का माहौल ना पैदा होने दे। बहुत सारे मुद्दे हैं इस देश में और उस पर लेकर आगे बढ़ें, उस पर अपनी राजनीति करें, लेकिन जहां तक इन जब आरोप प्रत्यारोप की, एक दूसरे पर कीचड़ फेंकने की और उस पर कार्यकर्ता उससे प्रभावित हो, आम जनता फिर प्रभावित हो, जब कार्यकर्ता प्रभावित होता है तो इससे निसंदेह देश का, समाज का, राज्य का माहौल बिगड़ता है और इस पर रोक लगनी ही चाहिए। बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। तो मिश्रा जी का भी आपने रिएक्शन देखा कि ये तू-तू-मैं का जो है परिणाम जो है देश में जो है राजनीति की तरफ किस तरफ जा रहा है, इसी पर चर्चा कर रहे थे। फ्रेंड्स जो है ये नेता जो है आपस में दिन भर लड़ते हैं लेकिन शाम को साथ में चाय पीते हैं, साथ में खाना खाते हैं। तो इससे लोग जो है, आप लोग जो है व्यतीत मत होइए, आप लोग कोई इस पर रिएक्शन मत कीजिए। और बाकी बयानबाजी तो होती रहती है, बिना बयानबाजी राजनीति भी नहीं चलती है। तो
नहीं, स्वस्थ बयानबाजी हो, स्वस्थ राजनीति हो तो समाज को भी थोड़ा सा उसका लाभ मिलेगा, ऐसा तो हमारे वीडियो पर आपकी क्या प्रक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। और जो हमने वीडियो दिखाया उस पर आपकी कुछ ना कुछ राय होगी, ये भी हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद सब।